हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब जब से बफर सिस्टम आ गया ना, इंसान कर रहा है, सुन्नत की भी धज्जियां उड़ा रहा है, खा भी नहीं पा रहा है बेचारा, है कि नहीं। यहाँ दो मुंह, यहाँ दो मुंह, वहां। अच्छा, जो बहुत VIP बेचारे बनते हैं ना, वो भी खा नहीं पाते, इसलिए कि एक हाथ से बेचारे प्लेट पकड़ते हैं, एक हाथ से पैंट पकड़ते हैं, खा ही नहीं पाते। आज से 1450 साल पहले की तारीख उठा के आप देखे, आमदे हुजूर रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल अगर किसी के घर में बेटी पैदा हुआ करती थी, उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अरब माशरे में बेटियों को पालना मनहूस समझा जाता था, लोग अपनी तौहीन समझा करते थे। एक बाप अपनी बेटी को दफन करने के बाद वो फख्र महसूस किया करता था। लेकिन जब हुजूर की आमद हुई है, रहमते कायनात की आमद हुई है, मक्की सरकार की आमद हुई है, मदनी ताजदार की आमद हुई है, दोनों आलम के मालिको मुख्तार की आमद हुई है, जब वालिये कायनात दुनिया में तशरीफ लाए हैं, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर की आमद हुई है, तब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की जमीन पर बैठकर, मक्के की जमीन पर बैठकर ऐलान कर दिया है, अब बेटियां दफन नहीं की जाएंगी, बेटियां सहमत नहीं हैं। जो बेटियों को पालेगा उनके वालिदैन को कल महशर में मैं अपने साथ जन्नत में रखूंगा। क्या भी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूए मुनव्वर पे रख दिया, पंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल। अब तो कदम रसूल ने पंजर पे रख दिया और महशर में हम आसियों के शफाअत का मामला, महशर में हम आसियों के शफाअत का मामला, अच्छा हुआ कि रब ने शाफ़े महशर पे रख दिया, अच्छा हुआ कि रब ने महशर कोई आम जगह नहीं होगी हजरात, ये बहुत सख्ती की जगह होगी, बहुत मुश्किल की घड़ी होगी। लोग आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, इज़हबू इला गैरी, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, इज़हबू इला गैरी कहेंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी कहेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी कहेंगे, 1,24,000 अंबिया की बारगाह में इज़हबू इला गैरी सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बारी आएगी वालिये कायनात की, जब बारी आई है रहमते कायनात की, जब बारी आएगी गर्ज़े कायनात की, जब बारी आएगी सैयदुस सादात की, जब बारगाह में पहुंचेंगे रहमते कायनात के, जब बारगाह में पहुंचेंगे जरूरियाते कायनात के, जब बारगाह में पहुंचेंगे अल्लाह के हबीब के, रब के करीब के, फरियादी के मुजीब में, जब उनकी बारगाह में पहुंचेंगे, जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनो फलक, समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। जब उनकी बारगाह में जाएंगे, जिनके लिए मेरे इमाम ने कह दिया या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर बरसाने वाले। जब उनकी बारगाह में पहुंचेंगे, जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके लिए मेरे इमाम ने कह दिया या रसूल अल्लाह
जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखा निस्बे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। यानी जब अल्लाह के हबीब की बारगाह में पहुंचेंगे, जहां तमाम अंबिया और रसूलाने इज़ाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वही मेरे आका फरमाएंगे गुनहगारों आओ मेरी बारगाह में, सियाहकारों आओ मेरी बारगाह में। किसी आशिक ने कहा है तमाम अंबिया कहेंगे जहां इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा। ये हुजूर की बारगाह है, कायनात की बारगाह है। हजरात, शायर कहता है या रसूल अल्लाह, महशर में हम आसियों की शफाअत का मामला अच्छा हुआ कि रब ने शाफ़ाए महशर पे रख दिया, अच्छा हुआ कि रब ने शाफ़ाए महशर पे रख दिया। और या रसूल अल्लाह, सागर सिमट के आ गया पाते हुए सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। इशारा तो समझ गए होंगे ना, हिंदुस्तान में रहते हैं, किसके लिए मैं शेर कह रहा हूँ। हाँ, सागर सिमट के आ गया। ख्वाजा का दर खुदा की कसम ऐसा दर है जहां बादशाह औरंगजेब आलमगीर भी नंगे पांव हाजिर हुआ, जिनके लिए मेरे इमाम ने कहा अगर किसी की दुआएं न कबूल हो रही हो, और सरकार गरीब नवाज अताए रसूल की बारगाह में चला जाए और वहां दुआ मांग ले, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। इसलिए वहां अल्लाह ये नहीं देखता मांगने वाला कैसा है, मांगने वाला कौन है, वहां सिर्फ अल्लाह ये देखता है कि कहां आके ये मांग रहा है। मेरे ख्वाजा का दर तो ऐसा दर है जहां हर मांगने वाले की झोलियों को भर दिया जाता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा का दर है जहाँ हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, जो भी आ रहा है सब पा रहा है। जानते हो किसी शायर ने कहा है कि जाने ख्वाजा तेरे दरबार में क्या रखा है, तूने हर कौम को दीवाना बना रखा है। जाने ख्वाजा तेरे दरबार में क्या रखा है, तूने हर कौम को दीवाना बना रखा है। एक मरतबा बोले ख्वाजा साहब के नाम पे सुभान अल्लाह। सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म, खादिम ने कासा जबना सागर पे, खादिम ने कासा। आप मोहब्बत के साथ सुने, देख रहे हैं गुलजार एजेंसी लगी हुई है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तो बीधापुर की अगर इज्जत को बचाना है तो मोहब्बत के साथ बैठे, अंगड़ाई कम लीजिए, ठीक है, हाँ, अदब के साथ। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तहकीक तुम्हारे लिए हुजूर की जिंदगी बेहतरीन आइडियल है। हुजूर की जिंदगी मशअले राह है। तुम किसी दुनियादार की जिंदगी को मत अपनाओ, किसी क्रिकेटर किसी एक्टर की जिंदगी को मत अपनाओ। अगर किसी क्रिकेटर किसी एक्टर की जिंदगी को अपनाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। अगर किसी को अपना आइडियल बनाना है तो आमिना के लाल को अपना आइडियल बना लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। देखिए लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसने रसूल की जिंदगी को आइडियल बनाया वो कामयाब हो गया। आप एक उर्स की महफिल में आए हैं, किसी बुजुर्ग की तारीख उठा के देखें, किसी बुजुर्ग की हिस्ट्री उठा के देखें, तो जो अल्लाह का मुकद्दस बंदा होता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है,
वो कभी बेनमाजी नहीं होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो कभी दगाबाजी नहीं करता है, वो कभी फसाद नहीं करता है, वो किसी को धोखा नहीं देता है, वो जुआ नहीं खेलता है। जो अल्लाह का वली होता है वो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करता है, वो हमेशा सच बोलता है, सुन्नते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करता है, गरीबों की मदद करता है, मिस्कीनों की मदद करता है, मदारिस की कद्र करता है, अल्लाह के मखलूक की कद्र करता है। हजराते मोहतरम, जो परहेजगार होता है, तकवा शिआर होता है, इबादत गुजार होता है, वही अल्लाह का वली होता है, वही अल्लाह के करीब होता है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए, कसरत इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए और वज़ाइफ के जरिए मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे राजी हो जाता हूँ, वो मेरा महबूब बन जाता है। जब वो मेरा महबूब बन जाता है, फिर आंखें उसकी होती हैं, देखना मेरा होता है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ना मेरा होता है, कान उसके होते हैं, सुनना मेरा होता है, पाँव उसके होते हैं, चलना मेरा होता है। जब वही बंदा मुझसे सवाल करता है, मैं उसे अता भी करता हूँ, मैं उसे देता भी हूँ। यानी अल्लाह का बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है तो अल्लाह उनकी दुआओं से लोगों की किस्मतों को बदल दिया करते हैं। इसलिए वली वली होते हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। वली अल्लाह का जो मुकद्दस बंदा होता है, हुजूर रहमत कायनात का जो गुलाम होता है, वही तो जमाने का इमाम होता है, वही जमाने का इमाम होता है। और देखो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, हजरत जिब्रील को बुलाता है, इरशाद फरमाता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हजरत जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्रील आसमान दुनिया में ऐलान फरमाते हैं, यानी आसमान वालों में कहते हैं, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो। आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जमीन वालों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे की मोहब्बत को डाल देता है। हजराते मोहतरम, उससे सारी मखलूक मोहब्बत करती है। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने लगता है, फिर उसकी बातों को जानवर भी मानते हैं, दरिंदे भी मानते हैं, इंसान भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सारी मखलूक उनसे मोहब्बत करती है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ मुसलमानों, ऐ बीधापुर के नौजवानों, अल्लाह उसके रसूल रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करने की कोशिश करो और सिर्फ दुनियादारी के चक्कर में मत लगे रहो। ये ना सोचो कि ये दुनिया हमें कामयाब बना देगी, ये दुनिया कभी कामयाब नहीं बना सकती है। इसलिए ये दुनिया 60 साल 70 साल जो भी आता है वो जाने वाला है। इसलिए कोई अमीर हो कबीर हो कैसा भी आदमी हो, लेकिन वो दुनिया से जाने वाला है। यहाँ कोई ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। इसलिए कि हुजूर रहमत कायनात ने हमें यही दर्श दिया है, यही सबक दिया है, यही पाठ पढ़ाया है हुजूर रहमत कायनात ने। इसलिए कि देखिए, हुजूर रहमत कायनात, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करो। इमाम गजाली फरमाते हैं, हुजूर रहमत कायनात फरमाते हैं, जो हुजूर रहमत कायनात फरमाते हैं, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। एक सुन्नत। अब सुन्नत को जिंदा करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहाड़ ठेलना है, रिक्शा चलाना है या फावड़ा चलाना है। सुन्नत को जिंदा करने के लिए आप पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, खाना खाते हैं, किसी से बात करते हैं, लिबास कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। बस उसी पानी को, उसी खाना को, उसी कपड़े को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कर दिया। एक सुन्नत को जिंदा करोगे 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा आपको। तो आज से कम एक सुन्नत पे अमल जरूर करना है कि नहीं। पानी पियो, देख के पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, बैठ के पियो, 3 सांस में पियो, अल्हम्दुलिल्लाह पीने के बाद खाना खाओ। इंसान की तरह, ऐसा नहीं कि एकदम जानवर की तरह। देखिए शादियों में पहले जानवर होते थे, 2 मुंह यहाँ 2 मुंह वहां 2 मुंह यहाँ, इस खेत उस खेत मारते थे ना। अब इंसान मान रहा है। अब जब से बफर सिस्टम आ गया ना,
इंसान कर रहा है, सुन्नत की भी धज्जियां उड़ा रहा है, खा भी नहीं पा रहा है बेचारा, है कि नहीं? यहाँ दो मुंह, यहाँ दो मुंह, वहां। अच्छा, जो बहुत वीआईपी बेचारे बनते हैं ना, वो भी खा नहीं पाते हैं, इसलिए कि एक हाथ से बेचारे प्लेट पकड़ते हैं, एक हाथ से पैंट पकड़ते हैं, खा ही नहीं पाते, है कि नहीं? इधर उधर करते हैं, कसर मकर, इधर उधर खाए, फेंके प्लेट, निकल गए। तो सुन्नते रसूल के मुताबिक काम करने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी को संवारेगा और आपके घर में बरकतें अता फरमाएगा, आपके मुश्किलात को आसान फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जितने भी लोग इस जलसे में शिरकत किए हैं या हिस्सा लिए हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी शिरकत को, सबकी हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमा ले।